चलो भाई, लाइन एंड एंगल्स का कुछ बेसिक पढ़ते हैं हम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या नाम है इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है? जब ऐसे हमारी दो लाइनें पैरेलल हों, जैसे मान लिया ये मेरी L है और ये M है, और कोई तीसरी लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जो लाइनें दो लाइनों को काट रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना, उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। और पैरेलल लाइन क्या होती हैं? जिनको आप कितने ही आगे तक खींच के ले जाओ वो कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे ऐसे जाके ये दोनों ऐसे जा रही है, सीधी सीधी तो जाएंगी, या ऐसे जाके ऐसे मिल जाएंगी? ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये पैरेलल लाइन है। तो इसका ये एक एंगल और इसका ये एक एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं। जैसे इसका नाम मैंने लिख लिया A और ये B, तो A इक्वल टू B, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर, का मतलब होता है अंदर के, क्योंकि ये इस वाली डायग्राम में अंदर है। इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये एंगल इस वाले के इक्वल होगा, इसका नाम रख लेते हैं हम C, और ये D। जैसे आपको ये और ये नहीं गिवन है और सिर्फ ये और ये दिया हुआ है, ये दो दिए हैं, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है, C इक्वल टू D। रीज़न बिल्कुल सेम। समझ में आया? ठीक है ना। जैसे फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर ऐसे एक एंगल ये और इस तरफ का एक एंगल ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर है। इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। चलो अब नेक्स्ट सीखते हैं। लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है? ऐसे एक लाइन है और इस लाइन ने इसको ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे कट किया है, मतलब इंटरसेक्ट किया है। तो इस लाइन के इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल, जैसे ये मेरा A है और ये B है, ये दोनों लीनियर पेयर होंगे और इनका जो सम है वो क्या होता है? 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ओके। अब इसका एक और वो है तरीका, देखो कई तरीकों से है ये। जैसे एक ऐसी सीधी लाइन है और ऐसे भाई इंटरसेक्ट कर दिया, तो मेरी ये लाइन इस लाइन के क्या है? यहाँ देखो लीनियर पेयर है। इसको आप A मान लो या B। तो ऐसे सीधी लाइन है और ऐसे एक लाइन काट रही है यहाँ पे A प्लस में B, ये भी मेरा लीनियर पेयर है। अब इसको हाइड कर लो, ये C नाम रख लो और ये D। ऐसे एक सीधी लाइन है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो ये C प्लस B जो है ना, ये भी मेरा क्या है? लीनियर पेयर है। इन दोनों का सम भी 180 है। अब इसको हाइड कर लो, D और C ये दो भी मेरे लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर इधर भी हो सकता है, ऊपर नीचे, बस शर्त क्या है कि ऐसे कोई सीधी लाइन पे ना कट होना चाहिए। अब इस लाइन पे ये वाला कट हो गया, इस लाइन पे ये कट हो गया, तो ये लीनियर पेयर होता है। अब पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत इजी है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? VOA। ऐसे एक लाइन है और इस लाइन को यहाँ काट रही है, ठीक है। तो ये जो इसके सामने वाला एंगल है ना, ये और ये इक्वल होंगे। जैसे इसका नाम A है और ये B है, A के सामने क्या है? B, तो A इक्वल टू मेरा B है। C इसके सामने कौन से वाला है? ये D, तो C इक्वल टू मेरा क्या है? D। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये आपस में इक्वल होते हैं। A B के इक्वल होगा, C D के इक्वल होगा।
अब कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और बता देती हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या होता है? ऐसे दो लाइनें हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक अंदर का एंगल और एक डायग्राम के बाहर का एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लिया मेरा ए है और ये मेरा बी है, ए इक्वल टू बी। अब जैसे एक एंगल मान लो यहाँ, ये डायग्राम के बाहर होगा तो ये वाला अंदर होगा, सी और डी। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में एक ये है कि एक एंगल बाहर होना चाहिए डायग्राम के और एक अंदर होना चाहिए। ये पूरी डायग्राम आपको दिख रही है तो ये एंगल बाहर है, ये अंदर है। इतना समझ में आ गया कि एक अंदर का और एक बाहर का इक्वल टू ये। इसी में एक एंगल मेरा यहाँ है सी, बाहर है, और एक मेरा एंगल अंदर है, तो C इक्वल टू ये D, ये भी मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, ये लाइन एंड एंगल्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं। मैंने पीछे आपको बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, तो उसके बेस पे ये कुछ क्वेश्चन है, और ये लेवल जो है ना क्लास 7 का है, लेकिन सबके लिए है ये। मुझे गिवन है कि L पैरेलल टू M, कैलकुलेट द मेजर ऑफ X इन द गिवन फिगर। ये जो लाइनें हैं मेरी L, ये M के क्या है, पैरेलल है। यहाँ मुझे X की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 105 इसके इक्वल होगा। जैसे सपोज मान लिया मैंने, ये मेरा एंगल A है, तो ये A इक्वल टू सॉल्यूशन के अंदर A इक्वल टू 105 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये मैंने बताया हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे गिवन है कि L पैरेलल टू M है। जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना, तो और तीसरी लाइन जब उन्हें ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो एक ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, A इक्वल टू एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, A की वैल्यू क्या थी, 105, ये इक्वल टू क्या हो गया, x, तो मेरा x क्या आ गया, 105। इसे नोट कर लेना। अब हम B पार्ट करते हैं इसका। ये दो लाइनें L पैरेलल टू क्या है मेरा, S है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये तीसरी लाइन जो है ना इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, जिस वजह से मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। देखो इसी डायग्राम को इन्होंने ऐसे कर दिया, रोटेट कर दिया, तो वो तीसरी काट रही है, तो एक इस तरफ का एंगल और एक इस तरफ का एंगल इक्वल होगा, x इक्वल टू 103, और इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये इसका A और B पार्ट हम कर चुके हैं, C और D पार्ट करना है। अब देखो ये L सॉल्यूशन के अंदर L पैरेलल टू M है। मेरा एक एंगल तो ये है और एक ये है, इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको मैंने A मान लिया। यहाँ भी ये होता है मेरा लीनियर पेयर, और मैं बता भी चुकी हूँ कि लीनियर पेयर क्या होता है। यहाँ फिर से बता देती हूँ, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर जब हो ना, तो उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। यहाँ लिखेंगे A प्लस में 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये 180 में से क्या हो गया, माइनस कितना बन गया, 90, ये मेरा 90 की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ये ऐसे, ये दो लाइनें पैरेलल हैं
और ये तीसरी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल होगा, ए इक्वल टू एक्स। रीज़न क्या डालोगे, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ए कितना था मेरा 90, तो एक्स भी कितना आ गया 90। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या आ गई 90। वीडियो को पॉज करके ये कॉपी कर लेना, उसके बाद हम डी पार्ट कर रहे हैं। अब डी पार्ट में भी मेरी दो लाइनें पैरेलल हैं, लिखो एल पैरेलल टू एम। अब यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहे, ऐसे काट के बन रहा है ना। ए प्लस में 56 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर में दो एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। अब 180 में से ये 56 माइनस करो, 180 में से 56 गए, कितने बनेंगे, 10 में से 6 गया 4, और 17 में से 5 गया 12, 124। इस एंगल की वैल्यू आ गई है 124। देखो ये एंगल ए जो है ना मेरे एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि जब एक ही लाइन पे बने हुए एंगल जो होते हैं ना, ऐसे करके, एक एंगल ये है एक ये है, उन्हें हम बोलते हैं एंगल ऑन दी सेम साइड। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हो, नहीं तो एंगल ऑन दी सेम साइड या फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ए की वैल्यू 124 थी, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 124 डिग्री।